Hey everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सिर्फ एक दो वीडियोस मिलेंगे या एक दो कोर्स ही कंप्लीट कर सकते हो आप बिना किसी पेमेंट के, बल्कि पूरा का पूरा कोर्स जो है यानी जितने भी वीडियोस रिक्वायर्ड होते हैं आपकी प्रेपरेशन के लिए वो सब आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो ऑन दिस प्लेटफॉर्म। साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की भी प्रेपरेशन करना चाहते हैं देन यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। दैट इज इन सब एग्जाम्स की प्रेपरेशन भी बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी सब्सक्रिप्शन को खरीदे आप पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन से। ऑल्सो अगर आप किसी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को जानते हो तो उनसे शेयर कीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन रूप का कंटेंट अपलोड किया जाता है सो दैट वो अपनी प्रेपरेशन अपने घर पे बैठ के 24/7 बिना किसी रुकावट के कर सके। सो अगर चाहते हो कि बहुत जोरों शोरों से तैयारी करो और अपने एग्जाम्स में रॉक करो देन प्लीज डू एक्सप्लोर ऑल दीज कोर्सेज। नाउ विच इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर ऑल दीज कोर्सेज सो दैट आपका टाइम भी बचे और आप फटाफट से क्लिक करो वीडियोज मिल जाए। जस्ट विजिट द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल। कैसे विजिट करना है और क्यों करना है वो सब बताऊंगी कब, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। बट राइट नाउ वी कैन डिस्कस आवर टॉपिक विच इज गोइंग टू बी MCQs का डिस्कशन ऑन द टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच, और ये होगा टोटली अचीवर्स सेक्शन पे बेस्ड। नाउ सी, आप रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोडक्शन देख चुके हो, करेक्ट? आपको पूरे रूल्स पता हैं। अब रूल्स जब पता है तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ जाए आप सॉल्व कर लोगे, राइट? बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कोई भी क्वेश्चन ईजी हो जाता है, और इसीलिए हम ऑलरेडी रेडी हैं विद दैट। देन उसके बाद बारी आती है एक दूसरी सीढ़ी चढ़ने की, और वो क्या है कि आप थोड़े से आसान टाइप के क्वेश्चंस करते हो। हमने वो भी कर लिए हैं, कहाँ? बिगनर लेवल में। देन हम नेक्स्ट सीढ़ी पे चढ़े, हमने और थोड़े से बिल्कुल ऐसे डराने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो भी सॉल्व किए, जो था हमारा इंटरमीडिएट। अब बारी आती है अचीवर सेक्शन की, जिसके सुन के हमको ऐसा लगता है बाप रे इसके कुछ ज़्यादा ही मार्क्स अलॉट होते हैं एग्जाम्स में, तो हमारी जो है टेंशन और बढ़ जाती है। बट let me tell you, reported speech में there is no such bifurcation, there is no such division that this is बहुत ज़्यादा easy question, this is very very difficult question. It's just that if you are well versed, if you are well aware about the rules जो कि reported speech में है, that is अगर आपने introduction video बहुत अच्छे से देख लिया है then you really know how you can solve each and every question जो कि इस topic पे based होगा। और आज हम achiever section के question सिर्फ इसलिए solve कर रहे हैं because you should get the knowledge of one more format। ठीक है, यू ऑलरेडी नो वन बेसिक फॉर्मेट दैट वी आर डन विद इन द प्रीवियस 2 वीडियोस, बट राइट नाउ हम बिगिन कर सकते हैं विद द लास्ट फॉर्मेट, जहां आपको एक सिंगल सेंटेंस नहीं बल्कि एक पूरे कॉन्वर्जेशन को चेंज करना है इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या होता है ना, आपको एक तरीके के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको किसी का वार्तालाप यानी कॉन्वर्जेशन दे दिया जाता है, आपको उसी को अब चेंज करना है इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। दैट इज दो लोगों के बीच के कॉन्वर्जेशन को इफ यू विल नरेट टू समबडी एल्स दैट इज द थर्ड पर्सन, how would you do that? Obviously following reported speech के rules. So that is something जो हम करने वाले हैं। Clear? Alright, चलो सबसे पहले देख लेते हैं what kind of the main question or heading would you get। आपको दे दिया जाएगा read the following conversation and complete the report that follows selecting the most appropriate options। That is आपको एक proper dialogues या फिर एक proper conversation दिया हुआ है suppose between विनीता and चारू, क्रिएट, और आपको इसी को अब किसी थर्ड पर्सन को बताने के लिए चेंज करना है इनटू रिपोर्टेड स्पीच। वही तो हम करते आ रहे हैं, और क्या नया कर रहे हैं, राइट? बस आपको ना शक्ल थोड़ी अलग दे दी है, थोड़ी तैयार करके दे दिया है, बाकी वही है जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का है। रिपोर्टेड स्पीच कोई भी क्वेश्चन आ जाए बस क्या करना है, उसको इतने अच्छे सॉल्व कर दो कि यू विल गेट द गुड मार्क्स। क्लियर? ऑलराइट, चलो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हम फटाफट से इस कॉन्वर्जेशन को पढ़ेंगे, और फर्स्ट से लेके 5th क्वेश्चंस जो हैं आपके पहले 5 क्वेश्चंस वो सिर्फ इसी कॉन्वर्जेशन पे बेस्ड है, और आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। हाउ दैट यू वुड डू दैट इज समथिंग जो कि लेटर पार्ट है, बट लेट्स जस्ट डिस्कस दिस। सो हाउ मेनी गिफ्ट्स हैव यू गॉट ऑन योर फेयरवेल? विनीता ने चारू से पूछा कि तुम्हारे फेयरवेल पे तुमको कितने गिफ्ट्स मिले। चारू सेज ओनली 5, तो चारू बोलती सिर्फ 5 मिले। 5 मतलब एक भी नहीं मिलता है इधर, तो चारू वाज लाइक सिर्फ 5 ही गिफ्ट्स मिले। अब ये सुन के विनीता का भी यही रिएक्शन था, व्हाई आर यू सो अपसेट, यू हैव गॉट सो मेनी गिफ्ट्स, तुम इतनी दुखी क्यों भाई, इतने सारे गिफ्ट्स तो मिल गए तुमको। तो चारू कहती है माई फ्रेंड हैज गॉट 10 गिफ्ट्स
ऑन हर फेयरवेल। ये जो है ना कंपटीशन, यही है बस जो डुबा डालता है। तो यहाँ पर चारू बोलती है कि मेरी दोस्त को 10 गिफ्ट्स मिले हैं, इसीलिए दुखी हूँ मैं कि मेरे को 5 का को मिले। ये नहीं है मेरे को 5 भी मिल गए, हमको एक नहीं मिलता, बट नहीं, उसको 10 मिले गिफ्ट्स तो मुझे भी मिलने चाहिए थे। और बस ये बेसिक सा कॉन्वर्जेशन है। अब इसी को आपको चेंज करना है एज पर जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लियर? ऑलराइट, चलो पहला क्वेश्चन सेज विनीता आस्क्ड चारू, इज इट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन? डेफिनेटली इट इज। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ही तो दिया है, हाउ, राइट? आप क्या देखते हो रिपोर्टेड स्पीच में? क्वेश्चन आ गया, दिमाग की बत्ती चालू। इंटेरोगेटिव पढ़ा है, इंटेरोगेटिव में 2 डिविजन्स पढ़े हैं, यस नो, WH। यस नो ये है नहीं, ये WH वाला क्वेश्चन है। तो बस ये चीज ध्यान में रखना है कि भाई WH का वर्ड एज इट इज आना चाहिए ऑप्शन में, अदरवाइज ये गलत है। ठीक है, सो इट इज गिवन विनीता आस्क्ड चारू, ओके, रिपोर्टिंग वर्ब डन, ऑलरेडी करके दिया एग्जामिनर ने। नाउ हाउ का हो जाएगा हाउ ही, ठीक है, दिस विल नॉट चेंज। नेक्स्ट मेनी गिफ्ट्स, ये भी वैसे ही रहने वाला है, दिस विल ऑल्सो नॉट चेंज, इसको क्या ही चेंज करोगे, राइट? नेक्स्ट आता है हैव यू गॉट। आप क्या करोगे, इसको नॉर्मल बनाओगे, क्या कर दोगे इसे, यू हैव गॉट, राइट? ये है इसका नॉर्मल फॉर्म। अब इसमें क्या करना है आपको, बस टेंस आइडेंटिफाई करना है। हैव गॉट इज ऑब्वियसली प्रेजेंट परफेक्ट, क्या करोगे प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करोगे, सब पढ़ चुके हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी हैड गॉट। और क्या रखना है इधर यू की जगह पे, तो इसका हम ऑलरेडी एक रूल जानते हैं, कौन सा, सन रूल, राइट? क्या है भाई, एस फर्स्ट है, ओ सेकंड है और ये थर्ड है। एस क्या है, सब्जेक्ट, ओ क्या है, ऑब्जेक्ट और एन क्या है, नो चेंज। क्लियर? यानी कि आपके रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास में अगर कोई फर्स्ट पर्सन आएगा, चेंज इट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट, जो उसके पहले दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है ना, विनीता आस्क्ड चारू, विनीता सब्जेक्ट है, चारू ऑब्जेक्ट है, राइट? दूसरा आता है सेकंड पर्सन, इट वुड चेंज अकॉर्डिंग टू व्हाट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी यहां पर हो जाएगा चारू के हिसाब से चेंज। एंड अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन दिया है, कोई चेंज मत करो, उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, तो यहां क्या दिया हुआ है, यू सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, चारू, तो क्या हो जाएगा, शी, है ना? सो यहां हो जाएगा शी, किधर लिखे, इधर लिख। ठीक है, तो बस ये देख लो, हाउ वर्ड और शी हैड गॉट, बस इतने में आपको मिल जाएगा चेंजेस। बाकी हाँ, योर भी दिया हुआ है, योर फेयरवेल, व्हाट इज योर, अगेन सेकेंड पर्सन, किसके हिसाब से चेंज होगा, चारू के हिसाब से, तो इट इज गोइंग टू बी हर फेयरवेल। ठीक है, सो हाउ मेनी गिफ्ट्स शी हैड गॉट ऑन हर फेयरवेल, शी हैड गॉट ऑन हर फेयरवेल, पहला ही ऑप्शन सही है ना? तो सेकंड ऑप्शन भी देखो थोड़ा मिलता जुलता, ये चीज समझने के लिए। हाउ मेनी गिफ्ट्स हैड शी गॉट ऑन हर फेयरवेल, हैड शी गॉट नहीं होता, हम पहले इसको नॉर्मल बनाते हैं, यू हैव गॉट, फिर चेंजेस करते हैं, और इसीलिए ये गड़बड़ की है जिसने भी की है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए। क्लियर? अब ये जो पूरी कहानी मैंने बताई है सन रूल की, मैं फिर से नहीं बताऊंगी आगे वाले क्वेश्चंस में, तो इसको ध्यान में रखना है। डन? ऑलराइट, चलो इसी तरीके से अब देखते हैं आगे के डायलॉग को कैसे चेंज करना है। तो ले दे के आप देख रहे हो कि आपको एक इंडिविजुअल सेंटेंस ही दिया है जो चेंज करना था, बाकी कोई बड़ी चीज थी नहीं। क्लियर? ऑलराइट, चलो सेकंड है, चारू रिप्लाइड दैट ब्लैंक, चारू ने कहा ओनली 5, तो उसने रिप्लाई दिया है, तो चारू रिप्लाइड दैट। अब यहां पे क्या लिखोगे, चारू रिप्लाइड दैट ओनली 5, हाँ उतना ही तो दिया है, उतना ही लिखेंगे, नहीं। जब आप किसी को ये कॉन्वर्सेशन बताओगे तो कंप्लीट बताओगे कि विनीता ने चारू से पूछा कि उसको कितने गिफ्ट्स मिले थे, तो चारू ने जवाब दिया कि उसे सिर्फ 5 गिफ्ट्स मिले थे। पूरा बताओगे ना कि सिर्फ 5, क्या सिर्फ 5, राइट? सो ओनली 5 गलत है, सो डोंट टिक दैट। सो शी हैड गॉट ओनली 5, शी गॉट ओनली 5, शी वुड गेट ओनली 5। अभी वुड गेट तो बोल नहीं सकते बिकॉज इट्स नॉट फ्यूचर, इट्स ऑलरेडी समथिंग जो हो चुका है। शी गॉट भी नहीं बोल सकते क्योंकि उसको गिफ्ट्स 5 मिले थे, उसने बोला मुझे 5 गिफ्ट्स मिले थे, अब उसी को क्या करोगे पास्ट परफेक्ट में, तो शी हैड गॉट ओनली 5। ये था एक अच्छा क्वेश्चन, एक ट्रिकी क्वेश्चन, और यहां आप फंस जाते हो। ठीक है, तो आपको अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ता है डायलॉग्स वाले क्वेश्चंस में, कॉन्वर्सेशन में, इसीलिए थोड़ी मेहनत लग जाती है, बाकी सब इजी है। क्लियर? ऑलराइट, चलो थर्ड क्वेश्चन। विनीता देन इंक्वायर्ड ऑफ चारू व्हाई आर यू अपसेट, फिर विनीता इंक्वायर करती है चारू से कि तुम इतनी दुखी क्यों हो। ठीक है, तो यहां पर इंक्वायर्ड ऑफ दिया है, इज इट रॉन्ग? इफ
it was something जो आपको चूज करना पड़ता, you would have not gone with it, right? But because examiner has already written inquired of, तो काय को उससे आपको पंगा लेना है, it is already given ना, उसको छोड़ो, and it is right, ठीक है, हाँ ये सही है, और यहाँ पर कुछ दिया हुआ है ऑलरेडी, उस पर मत आप कुछ भी सोचो, आप सिर्फ ऑप्शंस देखो, ठीक है। अब क्या बचता है यहाँ, why are you upset, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे why और you are upset, नॉर्मल बनाओगे इसको, करेक्ट। अब y को एज इट इज रखोगे, you सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू चारू she हो जाएगा, आर अपसेट को क्या कर दोगे आप, ऑब्वियसली पास्ट में चेंज कर दोगे, सो दिस विल बिकम why was she, नहीं हमें पहले she लिखना है, why had she, why she was, why she had been, डेफिनेटली यहाँ पर हमको मिल गया है सी और डी ऑप्शन जहां पर she पहले दिया है, एंड ऑब्वियसली आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्यों बाबा, क्योंकि प्रेजेंट है ना, तो पास्ट में तो चेंज करना है, और अगर had been करते तो ये अलग चीज होती, तो ये जहां पे चेंज नहीं होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी why she was अपसेट। तो फिर विनीता ने पूछा कि तुम इतनी दुखी क्यों थी, क्लियर, ऑलराइट। चलो फोर्थ क्वेश्चन, शी रिमार्क्ड दैट यू हैव गॉट सो मेनी गिफ्ट्स। रिमार्क्ड का मतलब आप एक चीज एक्स्ट्रा लिख रहे हो, जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड मिलता था आपको स्कूल टाइम पे, तो नहीं है बिल्कुल कॉर्नर में बना होता था, ज्यादातर राइट हैंड साइड पे बना होता था एक कॉलम जहां लिखे होते थे रिमार्क्स, और टीचर लिखती थी या तो आपकी बहुत ज्यादा तारीफ या फिर बहुत ज्यादा बेइज्जती, राइट, तो वही होता है रिमार्क देना, यानी अपना एक स्टेटमेंट ऐड करना। तो यहां पर वो एक स्टेटमेंट ऐड करती हैं, यू हैव गॉट सो मेनी गिफ्ट्स, तुम्हें इतने सारे गिफ्ट्स मिले तो फिर दुखी काय को, ठीक है। तो अब इसको आप क्या करोगे, पहले तो उसको तोड़ लो, यू हैव गॉट, और बहुत आसान है, यू वुड चेंज अकॉर्डिंग टू जो भी है, तो शी ही रहने वाला, बिकॉज दोनों ही फीमेल्स हैं, तो शी हैव हो जाएगा हैड, और ये ऐसे ही रहने वाला है, शी हैड गॉट सो मेनी गिफ्ट्स, दैट्स इट। तो देख लो दैट शी हैड गॉट सो मेनी गिफ्ट्स, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, बाकी डी में यू कर दिया आगे, तो वो गड़बड़ हो गई, ठीक है। सो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लियर, ऑलराइट। अब इसी कॉन्वर्सेशन पे जो लास्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। विनीता देन कन्फाइडेड दैट ब्लैक, कन्फाइडेड मतलब अपना पक्ष रखा, ठीक है, अपना पॉइंट रखा, सो विनीता ने फिर बोला, कन्फेस किया सौरभ, दैट माई फ्रेंड हैज गॉट 10 गिफ्ट्स ऑन हर फेयरवेल, कि मेरी दोस्त को उसके फेयरवेल पे 10 गिफ्ट्स मिले, इसीलिए मैं दुखी हूँ, ठीक है। तो माई मतलब ऑब्वियसली किसकी फ्रेंड, विनीता की फ्रेंड, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, यहां पर हो जाएगा माई फ्रेंड, यानी कि यहां आप लिखोगे कि हर फ्रेंड, राइट, सो हर फ्रेंड हैज गॉट हो जाएगा हैड गॉट, हर फ्रेंड हैड गॉट 10 गिफ्ट्स ऑन हर फेयरवेल, अभी ये हर क्या है, थर्ड पर्सन, उसको एज इट इज रखोगे, राइट, सो हर फ्रेंड हैड गॉट 10 गिफ्ट्स ऑन हर फेयरवेल, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है हर फ्रेंड, ए में क्या दिया हुआ है, माय फ्रेंड, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, और बोथ ए एंड बी हो नहीं सकता बिकॉज ए में गड़बड़ है, नन ऑफ द अबव दिया है, तो एक बार फिर से चेक कर लो, हर फ्रेंड हैड गॉट 10 गिफ्ट्स ऑन हर फेयरवेल, परफेक्ट, तो नन ऑफ द अबव नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट है, क्लियर, ऑलराइट। चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन की, जो क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 20 तक फॉलो होगा, ठीक है। ये जो कॉन्वर्सेशन है वो हो रहा है मोहन और सोहन के बीच। मोहन कहते हैं, What are you doing here, सोहन? I haven't seen you since a long time. मोहन कहते हैं सोहन से कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कितने टाइम से नहीं देखा है। तो सोहन बोलते हैं, I have just come back from my holidays in Mumbai. मैं अपनी छुट्टियां बिताने गया था मुंबई में, तो मैं अभी वहीं से आया हूँ। मोहन कहते हैं, Did you enjoy it? मोहन इज लाइक, क्या तुम्हें मजा आया? सोहन सेज, I love Mumbai and the people there were so nice. मुझे मुंबई बहुत पसंद है और वहां जितने भी लोग थे मुझे बहुत अच्छे लगे, यानी कि they were very nice, hospitable, right? मोहन सेड, डिड यू गो टू द ताज होटल? अभी मुंबई में ताज होटल है, वैसे बहुत जगह है बट वहां का बड़ा फेमस है ना द ताज, राइट? सो यहाँ पर मोहन कहते हैं, क्या तुम ताज होटल देखने गए थे? तो सोहन जवाब कुछ और ही देते हैं, वो कहते हैं, इट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप, ये मेरा पहला ट्रिप था मुंबई में। आई कैन शो यू सम पिक्चर्स, मैं तुम्हें कुछ पिक्चर्स दिखा सकता हूँ जो मैंने सेल्फी वगैरह ली हुई है, ठीक है। एंड आर यू फ्री टुमारो? क्या तुम कल फ्री हो? मोहन कहते हैं, आई एम फ्री टुडे, मैं आज फ्री हूँ, यानी मुझे आज ही पिक्चर्स दिखा दो। सो सोहन सेज, यू माइट कम टू माई हाउस, व्हाट टाइम शैल वी मीट? तुम मेरे घर आ जाओ और हम कितने बजे मिले? मोहन कहते हैं, आई विल बी देयर एट 5 एंड इज इट ऑल ओके? तो मोहन कहते हैं, मैं 5 बजे आ जाऊंगा, क्या ये टाइम तुम्हारे लिए सही है? नाउ दिस इज हाउ द कॉन्वर्जेशन इज, बहुत ही बड़ा कॉन्वर्जेशन है बट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस क्योंकि इंडिविजुअली डील करना है, ठीक है। ऑलराइट, चलो पहला जो प्रश्न है, इट इज मोहन आस्क्ड सोहन। आप ये चीज तो समझ गए होंगे कि सबसे ज्यादा इंटेरोगेटिव पूछा जाता है, राइट, बिकॉज वहीं फंसते हैं, क्लियर। सो मोहन आस्क्ड सोहन, मोहन ने सोहन से पूछा, क्या पूछा? व्हाट आर यू डूइंग हियर सोहन? तो यहाँ पर ये व्हाट आर यू डूइंग को क्या करने का है आपको, पहले तो नॉर्मल बनाओ, राइट, व्हाट को एज इट इज रखो, आर यू को करो यू आर,
राइट और फिर बाकी तो आप कर ही लोगे, बहुत आसान है। हेयर को किस में चेंज करते हैं? देयर में। ये तो बच्चों जैसा हो गया हमारे लिए, इतनी बार पढ़ लिया तो, ठीक है। सो व्हाट आर यू डूइंग हेयर सोहन वुड चेंज टू व्हाट यू मतलब सोहन यानी ही, आर डूइंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूस। was doing there, right? So what he was doing there, किधर दिया हुआ है? what he was doing here, what he was doing there, इन दोनों में चूज करना है। देख लो यहाँ here दिया है, गलत है, आपको there में चेंज करना है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, what he was doing there। क्लियर? तो इजी है क्वेश्चंस, राइट? तो टेंशन नहीं लेना है आपको डायलॉग्स वगैरह कन्वर्ट करते वक्त। डन? ऑलराइट, चलो 7th क्वेश्चन। एंड ही सेड ब्लैंक सिंस अ लॉन्ग टाइम, और फिर उसने एक और चीज बोली, सिंस अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से। क्या दिया हुआ है? आई हैवंट सीन यू सिंस अ लॉन्ग टाइम, मैंने तुम्हें नहीं देखा है बहुत लंबे वक्त से। सो आई हैव नॉट दिया है और ये सीन, ठीक है। पहले तो इसको ब्रेक करो हैवंट को, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सो आई फर्स्ट पर्सन है, किसके हिसाब से चेंज हो गया? ऑलरेडी कर दिया, एंड ही सेड, ठीक है। ही, अब यहां दिया है हैज नॉट, क्या कर दोगे? हैव नॉट, क्या हो जाएगा? हैड नॉट। ही हैड नॉट सीन, किसको बाबा? यू यानी हिम। ही हैड नॉट सीन हिम सिंस अ लॉन्ग टाइम। सो ही हैड नॉट सीन हिम कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। सो बहुत आसान हो जाता है, देयर इज नॉट लाइक एनी मच डिफिकल्टी, एनी मच, वेरी मच डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। क्लियर? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्या है अपना 8th क्वेश्चन, देखते हैं आगे आपको क्या कन्वर्ट करना है। 8th says सोहन explained that blank back from his holidays in Mumbai। अभी सोहन ने क्या बताया कि I have just come back from my holidays in Mumbai, कि मैं भाई छुट्टियों में गया हुआ था, छुट्टियों पर गया हुआ था, इसीलिए मैं नहीं दिखा इतने टाइम तक। So I have just, तो क्या हो जाएगा बाबा यहाँ पर? I have just come। Now this just is going to distract you, don't get distracted, है ना। just को वैसे ही रखो, have come देखो बस, ठीक है। अभी I फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सोहन ही, हैव हो जाएगा हैड, और इसको एज इट इज रखो जस्ट कम, और बाकी तो सब कुछ है ही, बैक फ्रॉम द हॉलीडे एंड स्टफ लाइक दैट, तो उसको हटाओ। और यहाँ देख लो, माई मतलब फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सोहन हिज हो जाएगा, तो वो ऑलरेडी चेंज करके दिया हुआ है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाना चाहिए? ही हैड जस्ट कम, किधर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ही हैड जस्ट कम। इजी? ऑलराइट, चलिए 9th says मोहन वंडर्ड इफ ब्लैंक इट। मोहन जो है वो यहाँ पर थोड़े वंडर कर रहे थे, यानी सोच रहे थे क्या तुम्हें मजा आया मुंबई में, मे बी उनका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा हो। सो डिड यू एंजॉय इट, एक प्रश्न है, एक येस नो प्रश्न है, तो यहाँ इफ और वेदर आना चाहिए जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। अब उसके आगे की कहानी क्या है? यू डिड एंजॉय, ऐसी करेंगे इसको ब्रेक, है ना। अभी डिड क्या है? V2, यानी इसको हैड V3 में चेंज करोगे, ही हैड एंजॉयड, राइट। यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वुड बी ही हैड एंजॉयड, तो देख लो ही हैड एंजॉयड, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। सो दिस इज वेरी इजी, आई गेस दिस इज मोर इजियर एज कंपेयर टू द अचीवर्स, नहीं, इंटरमीडिएट एंड बिगनर लेवल, राइट। ऑलराइट, चलो 10th क्वेश्चन। सोहन टोल्ड हिम दैट ही ब्लैंक मुंबई एंड दैट द पीपल ब्लैंक सो नाइस। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सोहन टोल्ड हिम दैट ही ब्लैंक, पहला ब्लैंक फिल करना है और नेक्स्ट ब्लैंक 11th क्वेश्चन है। सो सोहन ने फिर बताया कि उसको मुंबई बहुत अच्छा लगा। आई लव मुंबई इज प्रेजेंट, दिस वुड बी लव्ड पास्ट, है ना। सो देख लो पास्ट कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर सी में। सो दिस इज गोइंग टू बी सोहन टोल्ड हिम दैट ही लव्ड मुंबई, उसको बहुत अच्छा लगा मुंबई सिटी। एंड नेक्स्ट बोलते हैं वो, एंड दैट द पीपल देयर ब्लैंक सो नाइस, और वहां के लोग जो थे, देयर के बाद क्या दिया है? वर, तो वहां के लोग बहुत अच्छे थे, मतलब लगातार अच्छे थे, करेक्ट। सो दिस इज समथिंग कंटिन्यूअस, ये बहुत अच्छा है। ऑल्सो अगर आप नहीं भी लगाओ यहाँ पे ये चीज कि भाई क्या है पास्ट प्रेजेंट, क्यों ना हम ऑप्शंस फिल करके देखिए कौन सा सही लग रहा है, ठीक है। सो देयर वर सो नाइस, व्हाट द पीपल देयर वर सो नाइस, तो वो तो सेम ही चीज हो गई, तो यू कांट कीप इट एज इट इज, हटा दो ऑप्शन ए। बी, देयर हैड सो नाइस, व्हाट हैड सो नाइस, जब हम नॉर्मली हैड हैव यूज करते हैं ना तो उसका मीनिंग बहुत अलग हो जाता है। व्हेन यू कीप इट एज एन हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब, मीनिंग अलग है, राइट। और जब आप उसको नॉर्मली रखते हो तो अलग होता है। जैसे कि अगर आप किसी से नॉर्मली पूछते हो ना, विल यू हैव दिस, हैव का मतलब होता है खाना, ठीक है, क्या आप ये खाओगे, तो उसको इंग्लिश में ऐसे भी बोलते हैं, विल यू हैव दिस। अभी इसी को आप किसी वर्ब के साथ लगा दो, हैव गॉन, तो यहाँ पर फिर हैव सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इधर भी यही करना है, इधर कोई मीनिंग नहीं देना है, यहाँ पे आपको सपोर्ट करना है। सो यू विल नॉट यूज हैड, ठीक है। थर्ड बचता है हैड बीन, हैज बीन। नाउ ऑब्वियसली दिस इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट, हम चेंज करते हैं टू पास्ट, सो दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, देयर हैड बीन सो नाइस, यानी वहां पे लोग कितने अच्छे थे। क्लियर? ऑलराइट, चलो
12th है मोहन वांटेड टू नो ब्लैंक टू द ताज होटल। फिर मोहन का प्रश्न उत्तर जो एक सीरीज है खत्म ही नहीं हो रही, फिर वो पूछते हैं क्या तुम ताज होटल गए थे देखने। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, डिड यू गो टू द, तो वांटेड टू नो डिड यू गो और टू तक दिया है तो आपको सिर्फ इतना चेंज करना है, डिड यू गो। तो क्या कर दोगे यहाँ पर आप, यू डिड गो, ठीक है। अब चेंज करो इसको, तो यू हो जाएगा ही, डिड यानी V2 किस में चेंज होगा, हैड V3 में, सो दिस इज गोइंग टू बी हैड गॉन। क्लियर। सो मोहन वांटेड टू नो और फिर वेदर और इफ और ये सब लगा दोगे क्योंकि यस नो क्वेश्चन है। सो इफ ही हैड गॉन तो आगे आपका ऑप्शन नंबर ए, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज देखो सब अलग है, हैज गॉन, वेंट, गोज सब गलत है। क्लियर, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट बात करेंगे 13th की, विच सेज सोहन सेड दैट इट ब्लैंक फर्स्ट ट्रिप एंड दैट ही ब्लैंक सम पिक्चर्स। अभी सेकंड ब्लैंक पे नजर मत मारो, अगले क्वेश्चन में देखेंगे, पहला ब्लैंक फिल करो। तो सोहन सेड दैट इट ब्लैंक फर्स्ट ट्रिप, क्या दिया हुआ है, इट वाज माय फर्स्ट ट्रिप, राइट। तो फर्स्ट ट्रिप और इट हट गया, यानी वाज माय करना है, यानी आप यहाँ पे माय को किसके हिसाब से चेंज करोगे, ऑब्वियसली सब्जेक्ट के हिसाब से। सो इट वाज हिज, है ना, तो दिस इज गोइंग टू बी हिज। अब देख लो यहाँ पे क्या देना है, इट हैज, इट वाज, इट हैज बीन हिज, इट हैड बीन हिज। अभी हिज सिर्फ ऑप्शन सी और डी में दिया है, राइट। ये ऑलरेडी पास्ट है, दिस कैन नॉट बी चेंज टू पहले प्रेजेंट थोड़ी कर दोगे, राइट। हमने कितनी बार मैंने बोला है कि ये इंटर कन्वर्टेबल एरो नहीं है, दिस इज सिर्फ वन साइडेड, एक तरफा है ये, ठीक है। और ये सिर्फ ऐसे नहीं चलने वाला है ये कि ये बिल्कुल रिवर्सिबल हो जाएगा, नहीं। तो आप सिर्फ प्रेजेंट से पास्ट में चेंज कर सकते हो, पास्ट से प्रेजेंट में नहीं जा सकते। क्लियर। सो इस तरीके से ये क्या है, पास्ट, इसको ले जाओगे ऑप्शन नंबर डी में, हैड बीन हिज फर्स्ट ट्रिप। इजी, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका ब्लैंक, एंड दैट ही ब्लैंक सम पिक्चर्स। और भाई वो कुछ पिक्चर्स शो कर सकता है। अभी आप कहीं जाओ, खाना नहीं खाओगे, सेल्फी जरूर खींचोगे, राइट। तो वही चीज है इधर, वो भी बहुत सारे फोटो वोटो खींच के आए हैं, तो वही वो दिखाने वाले हैं। क्लियर। सो दैट ही ब्लैंक सम पिक्चर्स। अभी देख लो कहां से चेंज करना है, सम पिक्चर्स के पहले क्या है, आई दे दिया है, कैन शो यू। अभी कैन किस में चेंज करते हो, कुड में, पढ़ चुके हो, इसको चेंज कर दो। वंस यू हैव चेंज्ड मॉडल वर्ब, आप टेंस का कोई चेंज नहीं करते हैं। सो कुड शो, अभी यू क्या है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, जो भी है तो मेल ही, तो आप क्या कर दोगे यहाँ पर, ही, तो ही कुड शो हिम, है ना। तो ही तो ऑलरेडी दिया है, तो कुड शो हिम बस करना है, तो किधर दिया, ऑप्शन नंबर बी में। सो दिस इज द राइट आंसर। इजी, ऑलराइट। चलो अब आते हैं 15th पे, एंड देन ही आस्क्ड हिम इफ ही ब्लैंक। अब एक और प्रश्न, आर यू फ्री टुमारो। टुमारो को किस में चेंज करते हैं, द नेक्स्ट डे, है ना, या फिर द फॉलोइंग डे, व्हाटएवर यू वांट टू राइट। सो देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, ऑप्शन सी हट गया। अभी इसके बाद है ही आस्क्ड इफ ही, यानी यू, अब आर फ्री, कि तुम क्या कल फ्री हो, तो आर प्रेजेंट है, बस चेंज कर दो इसको पास्ट में। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, ऑप्शन नंबर ए, राइट। बी क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ये सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल के लिए यूज होता है, तो ये तो बेसिक्स है, राइट। सो आंसर क्या हो जाता है, इफ ही वॉज फ्री द नेक्स्ट डे। डन, ऑलराइट। चलो 16th पे आते हैं, मोहन सेड दैट ही ब्लैंक फ्री दैट डे। भाई मैं फ्री हूं आज के दिन, ऐसा उसने बोला, यानी उस दिन वो फ्री था। तो दैट डे हो गया टुडे का, यानी सिर्फ आपको एम को चेंज करना है, बाकी ही भी चेंज हो गया, आई से ही में चेंज हो गया है, फ्री तक दिया हुआ है, तो एम को चेंज करोगे तो किस में चेंज करोगे, दैट ही हैज फ्री, हैड फ्री, वर फ्री, वॉज फ्री। ऑब्वियसली दिस इज प्रेजेंट, वुड चेंज टू वॉज फ्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, इजी, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट है 17th, सोहन सजेस्टेड दैट ही ब्लैंक हाउस एंड आस्क्ड हिम व्हाट टाइम ब्लैंक। अभी दो ब्लैंक्स हैं, तो हम पहले ब्लैंक पे नजर रखेंगे बस। सोहन सजेस्टेड दैट, सोहन एक सजेशन देते हैं कि क्यों ना तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें पिक्चर्स दिखाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पर होता है ही ब्लैंक हाउस, सो यू माइट कम टू माई हाउस, बाकी हटा दो, व्हाट टाइम वी शैल मीट इज सम अदर स्टोरी, ये दूसरी कहानी है अगले प्रश्न की। सो दिस इज नॉट समथिंग वी विल सी, हम ये डिस्कस करेंगे। यू माइट, यू चेंज कर दिया है ही में, माइट कम टू माई तक चेंज करना है ना। माइट को माइट ही रखते हैं, हम चेंज नहीं करते, सबसे पहली बात। कम टू माई मतलब हिज हाउस, राइट। सो माइट कम टू हिज हाउस, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ऑलराइट। चलो 18th की बात करते हैं। सोहन सजेस्टेड दैट ही माइट कम टू हिज हाउस एंड आस्क्ड हिम व्हाट टाइम। फिर एक और प्रश्न, व्हाट टाइम शैल वी मीट। तो यहां पर व्हाट टाइम तक दिया है, वी शैल मीट को आपको चेंज करना है बस,
ठीक है। अभी शैल को शुड और वुड दोनों में किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग सेंटेंस में क्या मीनिंग चाहिए। सो आप यहाँ पे पूछ रहे हो कितने बजे तक मिले, फ्यूचर, तो वी वुड प्रेफर वुड, राइट। सो वी वुड मीट यानी कि दे वुड मीट, वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो कितने बजे मिले। सो यहां हो जाएगा दे वुड मीट, करेक्ट। सो दे वुड मीट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए एंड दिस इज हाउ यू गॉट योर आंसर। क्लियर, ऑलराइट। चलो 19th क्वेश्चन। मोहन सेड ही ब्लैंक देयर एट 5। मोहन ने कहा कि मैं वहां पर यानी तुम्हारे घर पर 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा। सो आई विल बी, बस इतना ही चेंज करना है, और आई भी चेंज किया हुआ है, तो विल को सिर्फ वुड में तो चेंज करना है, वुड भी। तो देख लो वुड कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। आ गया आपका आंसर, सो इजी, डन, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन पे है, बस उसको खत्म करेंगे। एंड देन ही आस्क्ड ब्लैंक ऑल ओके, और फिर एक और चीज उन्होंने पूछी कि ये समय तुम्हारे लिए परफेक्ट है या नहीं। सो देन ही आस्क्ड ब्लैंक ऑल ओके, यानी इज इट को आपको कन्वर्ट करना है, तो इज इट को क्या कर दोगे, इट इज, राइट। अब देख लो यहाँ पर, इज इट ओके, हैड बीन ओके, वेदर इट वर, इफ इट वाज। अरे इफ इट वाज दिया तो है, इट इसको वाज ही तो करेंगे, तो एक ही ऑप्शन तो है, ऑप्शन नंबर डी। सो इफ इट वाज ऑल ओके, राइट, यस। सो इस तरीके से आपका सेकंड कॉन्वर्जेशन डन एंड डस्टेड, क्लियर, ऑलराइट। चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्वर्जेशन की, जो सिर्फ 3 डायलॉग्स हैं, बट इनको आपको 21 से 24 तक सॉल्व करना है। हर्षा और तनुज के बीच का ये वार्तालाप है। हर्षा कहती है तनुज से, डिड यू सी माय न्यू रिंग, इज इट नाइस। बोलती तुमने मेरी नई रिंग देखी, कितनी प्यारी है ना, है ना। फिर उसके बाद तनुज बोलते हैं, येस इट इज, ये बहुत प्यारी रिंग है। डिड यू बाय इट फ्रॉम द शोरूम, शोरूम आई होप आपको पता होगा, जो हमें बहुत डिस्प्ले लगा रहता है, बहुत ही प्यारी सी दुकान होती है, ठीक है। सो यहाँ पर तनुज कहते हैं, क्या तुमने इसको शोरूम से खरीदा है। सो हर्षा कहती है, नो माई सिस्टर हैज ब्रॉट इट फॉर मी, मैंने नहीं खरीदी है, मेरी दीदी लेकर आई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कॉन्वर्जेशन एंड होता है। अब इसी को कन्वर्ट करते हैं, क्लियर, ऑलराइट। चलो सबसे पहले बात करते हैं, हर्षा क्या बोलते हैं तनुज से, वो पूछ रही हैं, डिड यू सी माई न्यू रिंग, न्यू रिंग, राइट। सो हर्षा आस्क्ड तनुज, अब डिड यू है येस नो क्वेश्चन, तो इफ या वेदर, राइट, इफ या फिर वेदर, क्या दिया है, इफ दिया है। अभी यू सी, तो डिड यू V2 है, इफ शी, V2 टू हैड V3, हैड सीन, फिर my मतलब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन, सो my वुड बी सब्जेक्ट के हिसाब से हर न्यू रिंग। सो इफ ही हैड सीन हर न्यू रिंग, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, राइट, क्योंकि बाकी में देखो यहाँ हिस कर दिया है हर को। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि हर्षा के हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी हर, नॉट हिज, क्लियर। सो ए को यहाँ रख दो, हर्षा आस्क्ड तनुज इफ ही हैड सीन हर न्यू रिंग। फिर दूसरा क्वेश्चन, एंड शी वॉन्टेड टू नो, फिर वो जानना चाहती थी कि ये जो न्यू रिंग है वो अच्छी लग रही है कि नहीं। एंड देन शी वॉन्टेड टू नो इज इट राइट, इजंट इट मतलब इज नॉट इट राइट, तो इट इज नॉट राइट ऐसा करके, इट इज नॉट नाइस, और फिर उसको ब्रेक करेंगे। सो वेदर इट इज अ नाइस वन, वेदर इट वॉज अ नाइस वन, हैड बीन हैज बीन का तो कोई पिक्चर ही नहीं आता, बिकॉज यहाँ पर ये प्रेजेंट है, पास में चेंज करो, वेदर इट वॉज अ नाइस वन, इजी, ऑलराइट। चलो 23rd, तनुज अग्रीड एंड आस्क्ड हर्षा, वो हाँ अग्री करते हैं कि हाँ बहुत प्यारी रिंग है। फिर पूछते हैं, डिड यू बाय इट फ्रॉम द शोरूम। अभी डिड यू बाय इट येस नो क्वेश्चन है, राइट, और V2 है, तो यानी हैड V3 आएगा और इफ और वेदर आएगा। तो इफ शी हैड बॉट इट फ्रॉम द शोरूम, सो इजी, राइट। सो देख लो, इफ शी हैड बॉट इट फ्रॉम द शोरूम इज ऑप्शन नंबर बी एंड दिस इज हाउ योर राइट आंसर वुड बी बी, क्लियर, ऑलराइट। चलो 24th यानी लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्वर्जेशन इज, हर्षा रिप्लाइड इन नेगेटिव, वो कहती है कि नहीं, नो है तो नेगेटिव, और क्या कहती है, एंड एडेड दैट, और फिर आगे की एक और चीज ऐड करती है, माई सिस्टर हैज ब्रॉट इट फॉर मी, माई मतलब हर, है ना, हर सिस्टर, हैज का हैड ब्रॉट इट फॉर हर, सो हर सिस्टर हैड ब्रॉट इट फॉर हर, कहाँ दिया हुआ है ये, ऑप्शन नंबर सी में। सो दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, क्लियर, ऑलराइट। चलिए अब बात करते हैं लास्ट और फाइनल कॉन्वर्जेशन की, और इसी पे फिर आपके 25 से जो 30 तक क्वेश्चंस हैं वो आपको आंसर करने हैं। पहला कॉन्वर्जेशन है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। एक टीचर स्टूडेंट से बात कर रही है और उनसे पूछ रही है, व्हाई आर यू लुकिंग सो वरीड, तुम इतने वरीड का मतलब इतने टेंशन में क्यों दिख रहे हो, ठीक है, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। स्टूडेंट कहता है, माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, क्योंकि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। टीचर कहती है, तुम्हारे एग्जाम्स कब स्टार्ट होंगे। स्टूडेंट कहते हैं, नेक्स्ट वीक टीचर, अगले हफ्ते से मेरे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। टीचर सेज, हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, टीचर पूछती है, क्या तुमने अपने एग्जाम्स की प्रेपरेशन की है। स्टूडेंट सेज, येस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट, हाँ मैं अभी भी प्रेपरेशन कर रहा हूँ।
टीचर सेज आई नो यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर एग्जाम्स, यू विल स्कोर गुड मार्क्स। और फिर टीचर अपनी बेस्ट विशेस देती हैं, मुझे पता है तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स तो जरूर आएंगे। क्लियर? तो बेसिक सा कॉन्वर्जेशन है, बट इसको चेंज तो कर ले पहले हम, ठीक है। सो 25th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट, टीचर पहले प्रश्न पूछ रही है, तो टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट व्हाई आर यू लुकिंग सो वरीड। अब ये WH क्वेश्चन है तो वाई को एज इट इज रखोगे, फिर आर यू का हो जाएगा यू आर लुकिंग, राइट। सो क्या हो जाएगा ये यू यानी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट ही, अगर ही दिया है तो, या शी दिया है, ही है, ठीक है, तो एक छात्र है, ठीक है। सो ही was, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस वुड चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस, was looking so worried, that's it. So why he was looking very worried. अच्छा, so को वेरी कर दिया, is it wrong? No, it's perfect. Clear? So आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। So don't get like you know scared कि अरे बाप रे so को यहाँ पे वेरी कर दिया, आप तो क्या ही होगा। नहीं नहीं नहीं, that is something जो आपका मैटर नहीं है। If you don't have a choice तो फिर ऑब्वियसली उस पर ध्यान मत दो। क्लियर? ऑल राइट, चलो नेक्स्ट आते हैं 26th पे, विच सेज द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट ब्लैंक माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। स्टूडेंट ने रिप्लाई दिया कि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। सो हिज एग्जाम्स वर अप्रोचिंग, बिकॉज आर अप्रोचिंग यानी वर अप्रोचिंग। सो हिज एग्जाम्स वर अप्रोचिंग इज ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू पास्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? ऑल राइट। 27th है, टीचर फर्दर आस्क्ड व्हेन विल दे बिगिन। टीचर ने फिर पूछा कि आगे पूछा उन्होंने कि कब से एग्जाम स्टार्ट होंगे। सो व्हेन एज इट इज रहेगा, दे विल कर दोगे, राइट, दे विल बिगिन, दिस वुड कम दे वुड बिकम, राइट। सो ये हो जाएगा दे वुड बिगिन, विच इज ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखो वुड दिया ही नहीं किधर, तो बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेटेड। क्लियर? ऑल राइट। 28th द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट ब्लैंक, यानी कि स्टूडेंट बताते हैं कब से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, अगले हफ्ते से। सो नेक्स्ट वीक टीचर, सो दिस इज गोइंग टू बी हिज एग्जाम्स, एक मिनट, यहां पर नेक्स्ट वीक दिया है, आगे को कुछ दिया ही नहीं सेंटेंस, और इधर पे इतनी बड़ी कहानी लिख दी है हिज एग्जाम्स। क्या करें? कुछ नहीं, कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कि स्टूडेंट ने अगर जवाब दिया होगा तो क्या दिया होगा कि मेरे एग्जाम्स अगले हफ्ते से स्टार्ट होंगे, राइट। यही बोलोगे कि अगले हफ्ते स्टार्ट हो गए थे, या अगले हफ्ते स्टार्ट, क्या बोलोगे? और कुछ बचता ही नहीं है ना, फ्यूचर में तो होंगे ही बोलोगे, राइट। सो ये हुआ होगा ऐसा, द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट my exams will begin the next week, right? So my exams would begin the following week, his exams हो जाएगा, right? So his exams would start the following, next का दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, the following week, और इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है it is going to be the correct answer. Clear? All right, चलो नेक्स्ट आते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे। the teacher asked blank have you prepared for it। फिर टीचर का बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि पढ़ाई वढ़ाई करिए कि नहीं करिए, या वही बस मस्ती कर रहे हो। सो यहाँ पर have you prepared for it is a yes no प्रश्न, right? So this is going to be the teacher asked if या whether, जो भी दिया हुआ है, you have prepared, he had prepared for it, right? So whether he had prepared for it, option number A. Clear? अब बात करते हैं आखिरी प्रश्न की for this video, which is going to be the student told that he blank। फिर student ने finally बताया yes I am preparing for it, हाँ मैं preparation कर रहा हूँ। So the student told that he was preparing for it, that's it। तो कहाँ दिया हुआ है he was preparing for it, option number C। और इस तरीके से आपके 30 प्रश्न आर ओवर, ठीक है। यू आर डन विथ रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक, यानी कि अब हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी 4 वीडियोस हो चुके हैं आपके रिपोर्टेड स्पीच पे। आई डोंट थिंक नाउ एनीथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड टू काइंड ऑफ वॉश अवे ऑल योर डाउट्स, बिकॉज इतना बहुत है, दिस इज मोर देन एनफ। बट येस, दिस इज फ्रॉम माई एंड, व्हाट यू हैव टू डू इज आपको सारे टॉपिक्स की प्रेपरेशन रोज करनी है, तभी ओलंपियाड्स में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। क्लियर? सो इस तरीके से आपको रिपोर्टेड स्पीच के जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, सारे लगा डालो, सो दैट यू डोंट हैव एनी डाउट लेफ्ट। क्लियर? ऑल राइट, चलिए अब इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो आई प्रॉमिस दैट आई वुड लेट यू नो अबाउट द इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द वेबसाइट, राइट। देखो अब आपके सामने अभी ये वीडियो प्ले हुआ, इसी तरीके से अगर आप सारे वीडियोस बिना किसी मेहनत के, बिना तो नहीं मतलब थोड़ी बहुत मेहनत के अगर देखना चाहते हो, ताकि आप फ्यू सेकंड्स में बस क्लिक क्लिक करो और आपको वीडियो मिल जाए, देन यू हैव द बेस्ट ऑप्शन विच इज विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल। कैसे विजिट कर सकते हो वेबसाइट? गूगल पे जाओ, टाइप करो magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट पे क्लिक करोगे ना, आपके सामने ये जो पेज है वो डिस्प्ले हो जाता है। अब इसी पेज पे ध्यान से देखें आप, तो आपके पास देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम को बिलोंग करते हो और आप किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th तक का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, कोई भी टॉपिक को बिल्कुल जोरों शोरों से तैयार करना चाहते हो, क्लिक ऑन CBSE इंग्लिश मीडियम।
ऑल्सो यू गेट सो मेनी डिफरेंट अदर ऑप्शंस, लाइक आपके पास ना बहुत प्यारे प्यारे ऑप्शंस होते हैं जो आप एक्स्ट्रा लर्निंग के ऑप्शन में पढ़ सकते हो, और वो कहाँ मिलेगा? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में। तो एक बार एक्सप्लोर जरूर कर लेना। साथ ही साथ अगर आप किसी हिंदी मीडियम के बच्चे को जानते हो, प्लीज डू शेयर विद देम कि वो वेबसाइट से भी बहुत आसानी से वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर आप एनटीएससी या ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन करना चाहते हो, क्लिक ऑन देम टू गेट द डिटेल्स। सपोज आज आपने डिसाइड किया कि मुझे ओलंपियाड की प्रेपरेशन करनी है, क्लिक करो, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट आएगी। अब किसी भी एक सब्जेक्ट पे क्लिक करो जो पढ़ना चाहते हो। सपोज आज आप पढ़ना चाहते हो 10th IEO, 10th इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड। क्या करोगे? क्लिक करो, यू गेट द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, और फिर उस टॉपिक पे क्लिक करो जिसका वीडियो चाहिए। सपोज फॉर एन एग्जांपल यू वांट टू वॉच सिलेबस ओवरव्यू, यू विल गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज हाउ इट इज इजी टू गेट द वीडियोस इन जस्ट फ्यू क्लिक्स, और इसीलिए वेबसाइट विजिट करने के लिए आपको हर वीडियो में बताया जाता है। डन? ऑल राइट। साथ ही साथ ये है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल, जहां बच्चे हिंदी की प्रेपरेशन कर सकते हैं। सो प्लीज डू शेयर अबाउट दिस, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां क्लिक करके आप चैनल तक डायरेक्टली पहुंच सकते हो या वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो, एज आई हैव जस्ट टोल्ड टू यू। क्लियर? ऑल राइट। साथ ही साथ फटाफट से स्केड्यूल देख लो कि कब कब वीडियोस आते हैं। तो ठीक सुबह 10 बजे से लेके 7 बजे तक वीडियोस मिलना चालू होते हैं। किस किस दिन पे? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। सो आप इंग्लिश ओलंपियाड, फिर मैथमेटिक्स, फिर साइंस, फिर जनरल नॉलेज की ओलंपियाड की जो प्रेपरेशन है वो कर सकते हो इन 3 दिनों में, और वो भी सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक। क्लियर? ऑल राइट। So with this, we are finally done with today's topic, which was reported speech पे based 30 MCQs, और which were totally of achievers a section. I hope कोई भी doubt नहीं है, कोई भी query नहीं है, but then too if you have any doubts, you can let me know in the comment section down below. But before that we end this video, प्लीज एक बार वेबसाइट जरूर चेकआउट करना, सो दैट आपको एक्स्ट्रा कुछ सीखने को मिले। नाउ वी आर वेरी सून गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।